आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है अजमेर के किशनगढ़ से। वैक्सीनेशन कैंप में भीड़ हुई बेकाबू। भारी संख्या में टीकाकरण के लिए लोग पहुंचे हुए थे। किशनगढ़ में आज 3 स्थानों पर टीके लगाए जा रहे हैं। अभी भी लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव है। वैक्सीनेशन कैंप की तस्वीर है। भीड़ बेकाबू हो गई। भारी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। किशनगढ़ में आज 3 स्थानों पर वैक्सीन लोगों को लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़े पंडाल में व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई दिखाई दी। मौके पर पुलिस बल को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर दूर किया। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां किस तरीके से यहाँ पर उड़ रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। ये बताना पड़ गया कि कोविड अभी है, गया नहीं है, और इसीलिए वैक्सीन लगवाने के लिए आप लोग पहुंचे हुए हैं। 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। लेकिन वो दूरी फिलहाल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। लंबी लाइन है, दूर दूर तक जहां पर भी आप नजर डालेंगे लोगों की कतार है, भीड़ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि तीसरी लहर इसी वजह से आएगी, जो कि लापरवाही लोग लगातार बरत रहे हैं। अलग अलग हिस्से में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अजमेर की तस्वीर आपको दिखा रहे। 3 स्थान यहाँ पर ऐसे हैं, बताया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कैंप लगाए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। पुलिस मौके पर मौजूद। व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई दिखाई दी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इनको पहले से यहाँ समझाने के लिए कोई मौजूद नहीं था? व्यवस्थाएं ऐसी क्यों नहीं की गई थी कि जब लोग यहाँ पर आए तो उनको ये बताया जाए कि आपको अभी भी प्रोटोकॉल की पालना करनी है? क्यों पहले से व्यवस्थाएं नहीं थी? कई सवाल हैं इन तस्वीरों से जो खड़े होते हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन कैंप की। अब क्या दिक्कत यहाँ पर वैक्सीन लगवाने में आ रही है? इतनी लंबी लाइन कब से यहाँ पर लगी है? पुलिस के जो महिला कांस्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि थोड़ी सी दूरी बनाइए, लेकिन लोग सुनने को राज़ी नहीं हैं। तस्वीरें भी बता रही हैं कि लोग किस तरीके से आमादा हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। अब वैक्सीन लगवाना है सभी को। अब ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, ये सच है कि वैक्सीन आपको लगवाना है, वैक्सीन की प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, वैक्सीनेशन में शामिल हो जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वैक्सीन लगवाने के लिए आप जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रोटोकॉल की पालना तो रखनी होगी, करनी होगी। लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से लोग मुस्कुरा भी रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, ये इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गफलत, ये क्या है जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं? कैसे हो पाया वहां पर, कैसे हो गया? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी लापरवाही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कोरोना गया नहीं है, इस समय सुरक्षित रहना है, और दूसरी तरफ इस तरह की भारी भीड़ एक साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर आना अपने आप में आधिकारिक रूप से जो व्यवस्थाएं की गई है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर किया और वहां पर वैक्सीनेशन की जो कार्यवाही थी कुछ देर बाधित भी हुई। हालांकि बात सही है कि वैक्सीन की कमी होने की वजह से लोगों का जो भय है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीन ही जो कोरोना है उससे एक संरक्षण का बेहतर उपाय है। तो लोग निश्चित रूप से अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीनेशन की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना अपने आप में कहीं ना कहीं जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो माकूल इंतजाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, उनको खोखला साबित कर रहा है और उनके ऊपर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात ही तो उनका कहना है कि उनको अनुमान नहीं था कितने लोग एक साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि और भी कई स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस जगह पर इतने लोग पहुंचेंगे ये जानकारी अधिकारियों को नहीं थी। कहीं ना कहीं जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। फिलहाल वहां पर जो स्थिति है, भीड़ को कम किया गया है और वैक्सीनेशन कौशल, बड़ा सवाल ये कि इतनी गैदरिंग यहाँ पर होने ही क्यों दी गई, इतनी भीड़ जमा होने ही क्यों दी गई? पहले से क्यों नहीं इंतजाम किए गए थे? जब लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे तो पहले संख्या तय क्यों नहीं की गई कि इतने लोग ही अंदर जाएंगे, बाकियों को बाहर ही खड़ा कर दिया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए? ये इंतजाम कहाँ पर हैं? क्यों नहीं पहले व्यवस्था की गई? जाने चाहिए थे, क्योंकि संख्या के आधार पर वैक्सीनेशन का काम था। लेकिन क्योंकि अब ऐसी भी सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ वैक्सीन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भीड़ है वो यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है जिस जगह के हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये घनी आबादी क्षेत्र के पास का एरिया है, तो ऐसी स्थिति में
कोशिश लोग यही करते हैं कि हम पास के सेंटर पे जाएं और वहीं से वैक्सीन करा के और हाथों हाथ अपने घर लौट जाएं। तो संभावना यही जानी जा रही है कि इस इलाके के अंदर जो भीड़ बेकाबू हुई उसकी वजह यही थी कि घने रिहायशी इलाके में था, व्यवस्थाएं नहीं थी। ये बात लगातार फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हुई। जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं किए गए। जितनी टीमें यहाँ पे वैक्सीन के लिए यहाँ पर लगाई जानी चाहिए थी वो टीमें पर्याप्त नहीं थी। सुरक्षा के इंतजाम माकूल किए जाने थे वो नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर खुली धज्जियां उड़ाई गई और कोरोना गाइडलाइंस की सरकार की जो पालना किया जाना था वो पालना भी नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है और साथ ही चेतावनी भी है कि अन्य जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की भीड़ आने की संभावना है, ये उनके लिए एक सबक अच्छा, है लेकिन कि अभी कौशल ठीक है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत लोग तो ऐसे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहन रखा है, उसके बाद 2 गज की दूरी को तो भूल जाइए। लेकिन वैक्सीन को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? कोई अधिकारी अगर वहां पर है जिससे आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या कह रहे हैं वैक्सीन की कितनी कमी है और इतनी लंबी जो लाइनें लगी हैं वो कितने बजे से लगी हैं? कब से ये लोग खड़े हैं लाइनों में? देखिए, जहां तक बात वैक्सीन की लाइनों की है तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं उनमें कमी आई है। हम बात करें अगर जिले भर की तो अजमेर के अंदर भी कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन नहीं हो पा रही है, जहां पर वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। कहीं सिंगल डोज है, कहीं डबल डोज की जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही। कमोबेश यही स्थिति किशनगढ़ की भी रही। यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि कुछ वैक्सीन की जो डोजेस थे उनकी कमी आई, उसकी वजह से जो भीड़ थी वो बेकाबू हुई है। लेकिन व्यवस्थाओं के लिए सभी अधिकारी एक दूसरे पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी टालने की बात कर रहे हैं। कोई भी पूरी तरह से जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई गलती है जो सामने आए। फिलहाल व्यवस्थाएं जो वहां जुटाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अब जो ये स्थिति हुई है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जी, लेकिन कौशल, आम लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। प्रशासनिक अधिकारी मोर्चा संभाल रहे, अच्छी बात है, समझाने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन आम लोगों की अपनी भी तो जिम्मेदारी है। उनको अपनी जिंदगी बचानी है, इसलिए वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरीके से अगर रहेंगे साथ में खड़े बिना किसी प्रोटोकॉल की पालना किए तो फिर जान पर तो और खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे उनको जानकारी नहीं है क्या इसके बारे में? आपने लोगों से बात की जो वहां पर खड़े हैं लाइनों में? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोरोना किसी को देखता नहीं है। कोई छोटा बड़ा, पैसे वाला, गरीब अमीर किसी को नहीं देख रहा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। लेकिन देखिए, जहां वैक्सीन की बात की जा रही है, जोर दिया जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनके साथ सख्ती की जाएगी, तो निश्चित रूप से अब लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ दौड़ रहे हैं। जहां उनको वैक्सीन उपलब्ध हो रही है वहां पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। कई स्थान ऐसे जहां पर फर्स्ट डोज ही दी जा रही है, सेकंड डोज की पूर्ति नहीं हो पाई है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लोगों को पोर्टल की जो दिक्कतें आ रही है उनका सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर सेकंड डोज ही लगाई जा रही है। हालांकि डोजेस सेम है। देखिए, यहाँ पर ये बात सही है, डोजेस सेम है। व्यवहारिक तौर पर जो डोज पहले दी जा चुकी है वही डोज सेकंड बार भी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का अवेयरनेस अभी भी, जागरूकता में कमी है, तो कहीं प्रशासनिक ढिलाई जो है वो देखी जा रही है। आज यहाँ पर जो सेंटर पर ढिलाई। चलिए कौशल, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये व्यवस्थाओं में कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है, ये कैसे हो रहा है? वहाँ पर कई सवाल हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विमल भी जुड़ रहे हैं। विमल, आप कहाँ पर मौजूद है? ये स्थिति कैसे वहाँ पर खड़ी हो गई? ये भीड़ इस तरीके से कैसे वहाँ पर जुट गई? ये तो फेल्योर है साफ तौर से प्रशासन का। पहले से जानकारी यहाँ पर क्यों नहीं जुटाई गई कि इस तरीके से भी स्थिति बन सकती है? बिल्कुल, मैं बता दूं, मैं किशनगढ़ के सूरत देवी सभागार के अंदर खड़ा हूं, जहां पे वैक्सीनेशन कैंप लगा है और करीब यहां पे 600 टीकों की व्यवस्था है। लेकिन भीड़ है जो काफी संख्या में आ गई। कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही और वहीं प्रशासन की भी लापरवाही है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं करी। अगर इसी तरह की व्यवस्था पहले हो जाती तो लोगों को परेशानी नहीं होनी पड़ती। और अभी तक कोरोना कहीं गया नहीं है, लेकिन इन हालातों को देखते हुए जरा सी लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, ये हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस काफी देर से मशक्कत कर रही है और अब अधिकारियों ने भी निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अभी इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यहाँ टोकन बांट रहे हैं। करीब 600 लोगों को टोकन दिए जा रहे हैं और उसके बाद में ये व्यवस्था बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। विमल, अभी कितनी वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है? कितने लोगों को वैक्सीन अभी लगवाई जाएगी? कितने बजे तक वैक्सीन? मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि करीब 600 वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है और जो भीड़ है वो काफी संख्या में आ गई। महिलाएं भी काफी संख्या में है, क्योंकि ये शहर के बीच में स्थित है सूर्य देवी सभागार। अब पुलिस ने यहाँ पर टोकन व्यवस्था के मार्फत वैक्सीनेशन लगाने की बात कह रहे हैं।
चलिए, ये बहुत बड़ी गफलत है और ये इन सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। ये आम लोगों को भी समझना होगा। इस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कि इनको हटाया जाए, दूर किया जाए, लेकिन आम लोग किस तरीके से लापरवाह बने, ये तस्वीरें बता रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखेगा विमल। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली है। एक तरफ कोविड है, इसीलिए कोविड से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए गए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस तरीके से अगर एकजुट होकर खड़े रहेंगे, इस तरीके से प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे, अनदेखी करेंगे, तो इन्हीं के लिए खतरनाक हो सकता है।